क्लास में हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक कंपाउंड जो होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको हम नेम करके देखेंगे। आइए समझते हैं साइक्लिक की नेमिंग कैसे होगी। जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो सेम ही रहता है सफिक्स और प्रीफिक्स का। क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग चेन की, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मान लीजिए 5 कार्बन और इस जगह पे एक ब्रांच अवेलेबल है। घबराइए मत, ये बॉन्ड आप पूरे कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं केवल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा इसको कंपेयर करें एक साइक्लिक कंपाउंड से और फिर समझते हैं कि रूल्स कैसे दोनों में सेम होंगे। अब एक साइक्लिक की बात करते हैं, लेट्स मेक अ साइक्लिक कंपाउंड। अब अगर मान लीजिए एक कार्बन ये 2 3 4 5 और ये इससे कनेक्टेड है, ये साइक्लिक हो गया। किसी भी जगह पे एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन उस हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। जैसे इसके साथ सब्स्टिट्यूट लग गया एक, ये ब्रांच लग गया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, बाकी आप अपने हिसाब से सब में हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए। बेसिकली ये हमारे पास नॉर्मल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है और ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर की बात की जाती है उस वक्त जो भी इनमें कार्बन एटम होते हैं वो डिसाइड करते हैं और सिंगल बॉन्ड मिलके कि इसका नाम क्या होगा, उसके साथ ये प्रीफिक्स अटैच हो जाता है, यानी सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाता है। जब हम बात करेंगे साइक्लिक की तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक की सफिक्स क्या होगा, तो सफिक्स वही होगा जो साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम होंगे। अब साइक्लिक में यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो सफिक्स का अगर हम बात करें यानी कि सफिक्स की नेमिंग की जाएगी तो यहाँ पे 5 है तो पेंट हो जाएगा वर्ड, ठीक है। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, आप देख लो, तो सब जगह सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिखा तो इसका जो आगे हम पेंट के आगे हम एन लगा देंगे, ठीक है। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, अभी केवल इसका ही पूरा नहीं हुआ नाम। क्यों नहीं पूरा हुआ, क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसके आगे वर्ड जरूर जोड़ो साइक्लो, तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। क्या ये पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। अब टी तक तो ये जो ब्रांच चेन है वो तो रह गया अभी, और अभी तक केवल और केवल ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम पूरा किया आपने। अब आप डिसाइड करो कि ये ब्रांच है कहाँ पे, कैसे इसकी नंबरिंग दोगे। तो कोशिश करो कि ब्रांच जो हो जितना लीस्ट हो सके उतना लीस्ट दो। तो यहाँ पे ब्रांच में कन्फ्यूजन नहीं होती। अगर एक ही ब्रांच है सपोज, तो वहीं से आप नंबरिंग की शुरुआत कर सकते हो, यहीं से आप कार्बन आइटम काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये आपके पास हिंड्रेंस नहीं है कि आपको स्टार्टिंग या एंडिंग से शुरू करना है। यहाँ पे जहाँ आपको ब्रांच दिख जाए वहीं से शुरू कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप कुछ ऐसे लिखोगे 1 मिथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। आई होप आपको ये चीज़ विजिबल है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं किसी भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। आइए ज़रा डिस्कस करें कुछ और नेमिंग, इसको मैं क्लीन करके यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर स्ट्रक्चर में देखेंगे क्या नेमिंग होने वाली है, साथ में उसमें ब्रांच चेन भी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये है आपके सामने सी 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 और इसको यहाँ से अटैच कर दिया। इस जगह पे CH3 है, इस जगह पे भी CH3 है और इस जगह पे C2H5 है। अब एक फ़ायदा साइक्लिक में होता है कि लॉन्गेस्ट चेन काउंट करने का झंझट खत्म। आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा। आपको सिंपल और सिंपल साइक्लिक के इर्द गिर्द ही रह जाना है। जो भी बच गए सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे कौन सब्स्टिट्यूट बनेगा और कौन लॉन्गेस्ट में कंसीडर किया जाएगा। आई अगेन रिपीट, कौन सब्स्टिट्यूट बनेगा और कौन लॉन्गेस्ट में कंसीडर किया जाएगा, इसकी हेडेक नहीं है, क्योंकि जो साइक्लिक है वही मेरा लॉन्ग चेन है और जो साइक्लिक के परे है यानी साइक्लिक में काउंट नहीं हो रहा वो मेरे सब्स्टिट्यूट है। तो ये सारे आपके सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं मार्क कर दूँ आपके लिए सब्स्टिट्यूट, तो ये सारे के सारे जो थे वो आपके सब्स्टिट्यूट थे, जैसे ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, मान लिया कि सारे सब्स्टिट्यूट है और जो साइक्लिक है वो मेरा लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर किया जाएगा, तो अब नेमिंग कैसे करें इसकी। तो आइए ज़रा सबसे पहले वही रूल अप्लाई करते हैं कि साइक्लिक को नेम देते हैं। इसमें कितने कार्बन है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसकी नेमिंग तो कर देंगे। अब पोजीशन की बात करते हैं। अब जब पोजीशन की बात की जाती है तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं नंबर देना, 1 2 3 4 ऐसे करके। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी जा सकते हो। रोटेट करके आप नंबरिंग करा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू करोगे ना तो ये जो है ये बड़ा
एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है, जैसे भी उसकी जो प्रायोरिटी इंक्रीज़ करती है नंबरिंग उसको लीस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको प्रेफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा देना है आपको। तो हम नंबरिंग की शुरुआत जो है वो यहाँ से करेंगे, ये 1 हो गया। अब आपके पास ऑप्शन है, आप इधर से 2, 3, 4, 5 ऐसे कर दो, और अगर आप इधर से जाओगे 2, 3, 4 तो इधर से इन सबको लिस्ट मिल जाएगा, इनको भी लिस्ट मिल जाएगा साथ में। तो आप इधर से ना जाके आप इधर से जाओ, तो आप यहाँ पे जाओगे 2, फिर यहाँ पे जाओगे 3, फिर यहाँ पे जाओगे 4, फिर ये है 5 और ये 6। तो टोटल हो गया इसमें 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन, क्योंकि हर जगह है सिंगल बॉन्ड। और क्या केवल हेक्सेन? बिल्कुल नहीं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब बारी है कि इसके अंदर मौजूद सब्स्टिट्यूट में नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखो, हमारे पास 3rd और 4th पोजीशन पे मौजूद है 2 मिथाइल ग्रुप और फर्स्ट पे प्रेजेंट है इथाइल। अब हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पे हम इनकी पोजीशन रखते हैं। जैसे सपोज इस स्ट्रक्चर के नेम में इथाइल पहले लिखे या मिथाइल पहले लिखे, जब इसकी बारी आती है तो ABCD में अल्फ़ाबेट में E पहले आता है M से, तो आप इथाइल को पहले लिखोगे। अगर मान लो इथाइल 7वें पे भी प्रेजेंट होता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इथाइल ही पहले आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे 1 इथाइल, 3, 4 डाई मिथाइल, 3, 4, यहाँ पे मैं इस तरफ आके लिख देता हूँ डाई मिथाइल, ठीक है। तो प्रॉपर जो इसकी नेमिंग निकल के आई वो निकल के आई 1 इथाइल, 3, 4 डाई मिथाइल, और ये सब किसके साथ जाके अटैच हो गए? साइक्लोहेक्सेन के साथ जाके सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। जरा देखिए, अगर मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है C कार्बन एटम, अगेन कार्बन, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे इस कार्बन को और इस कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दूँ, आपको दिख रहा है इन दोनों कार्बन को मैंने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, तो डबल बॉन्ड से जोड़ते के साथ ही अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक है। अब ये अनसैचुरेटेड हो गया, अब साथ में इस पे ब्रांच भी लगाते हैं। लेट्स मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड, ताकि आपको जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस के भी स्ट्रक्चर समझ आ जाए और नेमिंग भी कर लो। तो यहाँ पे मैंने ब्रांच अटैच कर दिया। अब हमें ये बात पता है कि जब कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो वो अब ज़्यादा प्रेफरेंस मांगते हैं। यानी कि प्रेफरेंस से मेरा मतलब है, जब आप नंबरिंग करने जाओगे तो अब आप इनको प्रायोरिटी नहीं दोगे, बल्कि इनको प्रायोरिटी दोगे। ये भी अपना पोजीशन ढूंढते हैं। जब सिंगल बॉन्ड होता है हर जगह, तो उनकी पोजीशन नहीं बतानी होती, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। आप ये थोड़ी बताओगे कि 1 अल्केन 2 अल्केन, लेकिन अगर जब डबल बॉन्ड की बात आती है तो स्ट्रक्चर में 1 या 2 जगह ही होंगे, ठीक है। तो भाई अगर वो जहाँ भी होंगे फिर उनकी पोजीशन बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनकी पोजीशन आप लीस्ट नंबर से बताओगे। अब पहले आप इसको लीस्ट नंबर करो, उसके बाद इसको जो मिले इसको उसी हिसाब से सेटिस्फाई रहना है। तो कोशिश करो कि इसको भी लीस्ट मिल जाए और इसको भी लीस्ट। इससे मेरा मतलब क्या है कि अगर आप इसको 1 देते हो और फिर इधर से 2, 3, 4, 5 करते हो तो इसको तो 5 मिलेगा। अगर आप इधर इसको 1 बोलते हो, इस कार्बन को 1 बोल दो, इसको 2 और इसको 3 बोल दो। तो आई होप आपको नेमिंग और नंबरिंग दोनों का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे इसका नेम करके देखते हैं। तो सबसे पहले आइए नंबर डालें इस पे। तो ये है फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये है सेकंड और थर्ड पे आपका सब्स्टिट्यूट, 4th, 5th, 6th, 7th। अब जब हम बात करेंगे सफिक्स की, यानी कि मेन कार्बन की, तो मेन कार्बन हमारा साइक्लिक है और उसका नाम क्या होगा? उसमें है टोटल 7 कार्बन। 7 कार्बन तो हम वर्ड यूज करेंगे सेप्ट, और हर जगह, और 7 कार्बन में पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो सेप्ट 1 इन, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन कार्बन यानी सफिक्स का नेम। अब ये क्योंकि साइक्लिक है तो इसके आगे वर्ड जोड़ो साइक्लो, तो यहाँ पे हम वर्ड जोड़ेंगे साइक्लो। अब इसके साथ अब बारी आती है सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो ब्रांच दिख रहा है इस ब्रांच की नंबरिंग और नेमिंग करने की। ऑलरेडी हम नंबरिंग कर चुके हैं जो कि 3rd पोजीशन पे मौजूद है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे अटैच करके लिख देंगे 3 मिथाइल, और ये 3 मिथाइल किसके साथ अटैच है? ये अटैच है साइक्लोहेप्ट 1 इन के साथ। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेप्ट 1 इन जो है इस वाले स्ट्रक्चर का नेम होगा। तो ये कुछ हमारे नेमिंग थे जो हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों केस में किए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी।